राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18वां स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त रूप से बड़े ही भव्य और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और नारी शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और शोधार्थियों को तराशने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष किसी भी संस्था के लिए परिपक्वता का प्रतीक होते हैं और अब विश्वविद्यालय को समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और मजबूत करनी होगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये दिन केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए संकल्प का दिन है, ताकि ऐसा वातावरण बने जहां महिलाएं सुरक्षित और सशक्त महसूस करें। उन्होंने आधुनिक समय में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, लेकिन किसी शिक्षक का स्थान कभी नहीं ले सकती। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति आनंद भालेराव ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में नए शोध कार्यों, आधुनिक प्रयोगशालाओं और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। समारोह के दौरान लोक कलाकार गफरुद्दीन मेवाती जोगी और तगा राम भील को जीवन साधना गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक, सामाजिक और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को विमेन एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में लोक संगीत की शानदार प्रस्तुति और विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। जी। देखिए, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये 18वां स्थापना दिवस है और ये जो सफर है राजस्थान विश्वविद्यालय का, ये बहुत ही गौरवशाली सफर रहा है। इसमें इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। NAAC का A++ ग्रेड मिलना और लगातार इतने वर्षों तक अपना स्तर बनाए रखना, ये कोई आसान बात नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि किशनगढ़ को अभी तक मार्बल की नगरी, ग्रेनाइट की नगरी जाना जाता था। अब ये तो राजस्थान विश्वविद्यालय एक हीरे तराशने की जगह हो गई है, जहाँ से देश के अलग अलग कोने में हीरे तराशे हुए हीरे जाएंगे। ये सारे अलग अलग शिक्षा जगत के हीरे हैं और ये अपने आप में विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना सुंदर परिसर है, इतना अच्छा वातावरण है। इसके माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी इसको बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सफर बहुत गौरवशाली और स्वर्णिम सफर है और आगे आने वाले वर्षों में ये विश्वविद्यालय और नए कीर्तिमान रचेगा। 18 साल हो गए आपने कहा और जिम्मेदार हो। हाँ, इसीलिए ये भी है कि देखिए, जब आप 18 साल के विश्वविद्यालय हो जाते हैं तो अब आप नए विश्वविद्यालय नहीं रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और अधिक आपको न सिर्फ एक अच्छे विश्वविद्यालय के तौर पर अपने आप को स्थापित करना है, बल्कि दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं को मार्गदर्शन भी देना है कि कैसे अपने आप को श्रेष्ठता की पायदान पर ले जाएं, श्रेष्ठता के नए पैमाने गढ़ते रहें। तो ये भी एक विश्वविद्यालय, एक तरह से ये रिसोर्स सेंटर होता है ना, जो रिसोर्स सेंटर होता है वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है, तो वो काम ये विश्वविद्यालय। सर, आपने AI के बारे में बड़ी बातें कही है जी, इससे फायदा भी है तो कुछ नुकसान प्रभावित हो सकते हैं। जी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि AI को हम एकदम अंधानुकरण, आंख बंद करके AI का प्रयोग ना करें, क्योंकि AI के जो नुकसान है, अभी देखिए लगातार इस बात को हो रहा है कि AI में जो इमेजेस मॉर्फ करके आ रही हैं और AI से बहुत सारी नई नई चीजों को जो हुई नहीं, जो घटी नहीं, वो भी लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये अभी हमारा समाज उन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं है। इससे समाज में कई नुकसानदायक चीजें हो सकती हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो अपनी सोच है, अपनी रचनात्मकता है, अपनी जो बौद्धिकता है, इंटेलिजेंस है, वो हमारा अपना इंटेलिजेंस है, उसको AI के आगे हम गिरवी ना रखें। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है। सबसे पहले तो माय कांग्रेचुलेशंस टू प्रोफेसर आनंद भालेराव, वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम
फॉर दिस वेल मीनिंग प्रोग्राम। इसमें आज विमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे का भी इसमें सेलिब्रेशन किया गया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जितने भी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया अवार्ड्स के लिए, दे आर द राइट रोल मॉडल्स। मेरा हमेशा इसमें मैं कहती हूँ कि ओनली द राइट रोल मॉडल शुड बी अवॉर्डेड, जिससे कि जो भी प्रेरणा के स्रोत है वो सही मिले और आगे के जनरेशन को एक तरीके से चकाचौंध वाले हम अवार्ड से बचकर जिन्होंने वाकई में मीनिंगफुल काम किया है, तपस्या की है, हम उनको ही अवार्ड करें। आधुनिकता में सब भग रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आप बच्चों में संस्कार की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आधुनिकता से अधिक सेल्फिशनेस और मैं कहूंगी कि वेद विरुद्ध, भारतीय संस्कृत विरुद्ध जिस चीज की तरफ लोग भाग रहे हैं उससे बिल्कुल मुझे समस्या है, क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे कि इंक्रीजिंगली कि जो वो करते हैं उनका इफेक्ट सिर्फ उन पर नहीं रहता है, वो पूरे समाज में वो संस्कार छोड़ता है। जो मैंने आज अपने उसमें भी कहा कि तपस्या और स्वयं से उठकर ऊपर करना और जीवन को एक सत्य की परसूट में जीना, ये जरूरी है। ये और हम इसमें काम भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, हम इसमें अपनी संस्था के द्वारा हम इसमें कोर्सेज लोगों को देना, दो काम करते हैं। सही ज्ञान क्या है, सही डायरेक्शन क्या है ये देना, और गलत क्या है उसका इतने प्रखर रूप से उसके खिलाफ आंदोलन करना कि हम मजबूर कर दें, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी हो, उनको गलत लोगों को नायक नहीं बनाने का। आपने कई पिटीशन कोर्ट में दायर करके, ऐसी कौन सी पिटीशन है जो ऐसी रही हो? देखिए, कुल मिलाकर तो शायद मुझे भी याद नहीं, पर 14-15 केसेस में हमने पिटीशन डाली हुई है। ये जो पर्टिकुलर केस है, ये मैं जनता को बताना चाहूंगी कि एक प्रयास हो रहा है कि 16 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनके साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनाए तो उसके ऊपर केस ना हो, स्पेशली कि अगर वो एज ग्रुप 4-5 साल के अंदर ही है, तो ये बिल्कुल गलत है। 16 साल की लड़की क्लास 10th में या क्लास 9 में होती है। हम क्या ये चाहते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम की जगह अबॉर्शन क्लिनिक ढूंढती रहे? हम क्या ये चाहते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम देने की जगह ये ढूंढती रहे कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव ढूंढती रहे? तो ये हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं इस बात पर कि राइट टू फ्रीडम ऑफ माइनर्स टू हैव दिस सेक्सुअल जॉय, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये अच्छा हुआ आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं जितनी सभाओं में जा रही हूँ उस प्रश्न को उठा रही हूँ कि लोगों को पता भी नहीं है, जिनके परिवारों में एक्चुअली बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको पता भी नहीं है कि कानूनी रूप से ये प्रयास हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सब इसके खिलाफ बोले, इसमें हल्का सा भी लीवे नहीं देना है हमें उन ताकतों को जो चाहते हैं कि ये कानून आ जाए। आपने ये भी कहा कि पद्मश्री के जो हकदार हैं उनको भी पद्मश्री दिया जाए। किनको? पद्मश्री के नहीं, बिल्कुल अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरी स्पीच में आप जान ही गए होंगे उन लोगों का जिनका बाद में OTT बैन हुआ पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए, उनको पद्मश्री दिया गया। क्योंकि देखिए, दरअसल सब कुछ सरकार के सबसे टॉप लीडर्स नहीं देते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट है। ज्यादातर ये जो लिस्टें बनती हैं ये ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाई जाती हैं। हो सकता है उनके बचपन के कुछ फिटिशेस हो, और स्पेशली इन फिल्मों वालों के प्रति तो उनके फिटिशेस होते हैं, क्योंकि वो फोटो खिंचाते हैं और बाद में दिखाते हैं कि देखो हमने इसके साथ किया। तो ये क्या है कि पूरा समाज जब गलत नायकों को, गलत लोगों को जब नायक बनाता है तो वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये लोग ये नाम देते ही क्यों हैं? ये लोग इस सिविलियन अवार्ड्स के लिए ये लोग नाम ये ऐसे वाले देते ही क्यों हैं? देखिए, कला के क्षेत्र में उनको होना चाहिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने इसमें साधना की, तपस्या की और कला के माध्यम से समाज में कुछ अच्छा संस्कार दिया। लेकिन आप कला सिर्फ इसलिए परसू कर रहे हैं कि आप ही का पैसा बने और आप ही के चीजें आए और आप मतलब बच्चे जाएं भाड़ में। इस तरीके का अगर आप कला कर रहे हैं तो आप किसी भी अवार्ड के हकदार नहीं है, बल्कि आप सामाजिक बहिष्कार के हकदार हैं। बस पद्मश्री के लिए, ये पद्मश्री एक हमारे जो कलाकार है, जो पुरानी टाइम में जो लोग वाद्य बजाते हैं, मवेशी चराते समय जो ये बजाया जाता है, तो इसमें क्या है कि पद्मश्री तो कोई डिग्री से नहीं मिलती। पद्मश्री तो सिर्फ एक हुनर होता है जो कमाल करके दिखाता है। जो भी उसकी, जैसे पढ़ाई में तो डिग्री होती है तब वो जाके आगे बढ़ता है, इसमें कला में हुनर, अपना जो आदमी जो अपने हुनर से जो आगे जाता है उसको मैं बहुत ही अच्छे मैं तो देता हूँ, क्योंकि वो अपने हुनर से कहीं भी जा सकता है, पूरे वर्ल्ड में जा सकता है। तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? तो मैं अपने बचपन से ही सीखा था, मेरे पिताजी बजाते थे। मेरे पास जब उस टाइम में पहनने के लिए चड्डी भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं होते थे, मेरे माता पिता के पास कुछ नहीं था। उस टाइम मैं बकरियां चराते सीखा था, और मेरे पास फिर अलगुजे टूट गए, मेरे मिले नहीं, तो फिर मैंने
अपने कोशिश करके मैंने बनाने सीखे, किसी से पूछ करके, किसी से उस्ताद बना करके। आज मैं पूरे वर्ल्ड में मेरे जहाँ मैं अमेरिका में जहाँ गया हूँ, मेरे आज वहाँ स्टूडेंट है मेरे पास लेके आज अभी भी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, लोग कल आएंगे मेरे घर पे। तो ये तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हमेशा समाज से जोड़ना चाहता है। तो जो स्थापना दिन होता है वो स्थापना दिन में हम अलग तरीके से मनाते हैं। और इस स्थापना दिन पर राजस्थान राज्य से जो इस साल पद्म अवार्डीज घोषित हुए हैं उन लोगों को हम जीवन साधना गौरव पुरस्कार देते हैं। तो आज हमने गफरुद्दीन जी को, तागाराम जी को और महाराज जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको जीवन साधना गौरव पुरस्कार है, वो हमने दिया है। ये पुरस्कार साइटेशंस 51,000 की राशि और उनका सत्कार ऐसे होता है। उसी के साथ साथ महिलाओं को भी प्रमोट करना चाहिए, महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जो अलग अलग विषय में महिलाएं काम करती है उनके लिए भी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका सम्मान की बात हमेशा करते रहता है। तो वुमेन साइंस अवार्ड, वुमेन टेक्नोलॉजी में अवार्ड होता है, और जो महिला है समाज में कुछ प्रभाव का काम करती है, ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के हम पुरस्कार यहाँ देते हैं। तो ये तीनों पुरस्कार आज दिए गए हैं। सर 18 साल का जो सफर रहा उस सफर को किस तरह देखते हैं? 18 साल का सफर अगर देखते हैं तो ये विश्वविद्यालय जब चालू हुआ तो ना इसके पास जमीन थी, ना कोई कमरा था, 2 खाली कोर्सेस से हमने चालू किया है। लेकिन जैसे मैंने मेरे भाषण में कहा है कि अनेकों चैलेंज हमारे सामने आए, अनेकों चुनौतियां आई, और हमारे पूरे पुराने जो वाइस चांसलर्स है, जो सारे शिक्षक है, जो गैर शिक्षण कर्मचारी है, इन सभी लोगों ने सारी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। और ऐसे अवसर में बदलते हुए सबने जो काम किए, जो काम कष्ट किए हैं, जो परिश्रम लिए हैं, इसका फल आज हमको मिल रहा है कि आज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय A++ एक्रेडिटेड है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय QS एशिया रैंकिंग में 651st रैंकिंग मिला है। NIRF में हमको यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 89 रैंकिंग मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में 27वां रैंकिंग मिला है। इतने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारे एक उपलब्धियां एक विश्वविद्यालय के पास अगर किसी में है तो ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और राजस्थान राज्य को भी ये अभिमान और गर्व की बात है कि ये एकमेव सरकारी विश्वविद्यालय है जिसको A++ एक्रेडिटेशन मिला है और इतनी सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां मिली, रैंकिंग मिले हैं। आपके कार्यकाल की कोई खास बड़ी उपलब्धि हो? मेरे कार्यकाल की यही सबसे ज्यादा उपलब्धि है कि एक विश्वविद्यालय को इतने कम साल में, कम पीरियड में इतने मान सम्मान मिलना, जो NAAC का A++ एक्रेडिटेशन मिलना, NIRF के टॉप 100 में रैंकिंग आना, QS एशिया रैंकिंग में विश्वविद्यालय को नाम आना, इसके साथ साथ नेचर इंडेक्स का भी टॉप रैंकिंग में नाम आना, ये सारी उपलब्धियां हमारे आने वाले 2-3 साल में हुई है। यही सबसे ज्यादा उपलब्धि है। इसी के साथ साथ इस विश्वविद्यालय को हमने टीचिंग से रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म किया है। तो अगर हम देखते हैं तो 4 साल में 66 करोड़ से भी ज्यादा रिसर्च फंडिंग आया है। इसको अगर हम महीने के तौर पे देखते हैं तो हर महीना 1 करोड़ रुपए यहाँ विश्वविद्यालय में आ रहा है। 600 से ज्यादा पब्लिकेशन हो रहे हैं। इसका मतलब है हर महीने में 1-2 पेपर फैकल्टी मेंबर पब्लिश कर रहा है। ये बहुत ही उपलब्धि इस विश्वविद्यालय की।